नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो, और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं है जिसमें हम अपनी साइट विज़िट दिखाते हैं। इस वीडियो को इंटेंशनली हम आज अपलोड कर रहे हैं आपसे ये डिस्कस करने के लिए कि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में क्या ट्रेंड्स रहा है, ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, क्या इनका फोरकास्ट है, और हम अपनी रिसर्च और एनालिसिस आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने टाइम पर अपने वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें हमने फोरकास्ट किया है। अगर आप जीआर नोएडा प्रॉपर्टी के चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहला वीडियो हमने यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स का डाला था 5 सितंबर 2020, और जिसमें हमने कुछ फोरकास्ट किए थे आपसे। और आज की डेट में खड़े होकर जब हम उस वीडियो को देखते हैं, या आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जो 11 मार्च 2019 को हमने डाला था, जिसका टाइटल था शुड यू इन्वेस्ट इन यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स, अगर उस वीडियो को देखेंगे जब प्राइस 30 लाख 32 लाख यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स का था, और उससे आज की डेट का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने फोरकास्ट किए थे वो बिल्कुल ठीक थे। दोस्तों यही नहीं, हमने उसके बाद एक साल बाद, लगभग 1.5 साल बाद एक और वीडियो डाला था 5 सितंबर 2020 को, जिसका टाइटल था यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स के ऊपर ही प्राइसिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसमें भी हमने फोरकास्ट बताए थे। तो 5 सितंबर 2020 से लेके आज तक भी काफ़ी एप्रिसिएशन आ चुका है यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स में। एक और वीडियो हमने अक्टूबर में डाला था, 2 अक्टूबर 2020 को, 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स जो यमुना अथॉरिटी पे हैं, उनकी लोकेशन और उनमें मोस्ट एप्रिसिएशन आने का जो हमने फोरकास्ट किया था, वो भी आज आप खड़े होके पीछे देखें तो वो फोरकास्ट भी हमारा सही निकला है। दोस्तों हम कोई ज्योतिषी नहीं है, हम कोई मतलब अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी सिक्स्थ सेंस बोलती है, जो हमारे एनालिसिस बोलते हैं, हर एक आदमी अपना एनालिसिस करता है और डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि हम इस रीजन में हैं, हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, हमको विजिबिलिटी है, सारे फैक्टर्स हमारे माइंड में हैं, और जो विजिबिलिटी हमें है शायद बहुत सारे लोगों को नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी अपने फोरकास्ट, अपने एनालिसिस और अपने ट्रेंड्स, अपनी रिस्क एबिलिटी सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही डिसीज़न लेता है। लेकिन फिर भी हम इंटेंशनली ये वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं ताकि आज से करीब 1 साल बाद या 2 साल बाद हम देखें और अपने आप को जज करें कि क्या हम राइट थे और क्या हम रॉन्ग थे। तो इंटेंशनली हम इसको डाल रहे हैं आज इस वीडियो को, ताकि अपने एनालिसिस और रिसर्च आपसे शेयर करें। और ये जो हमारा वीडियो है ये किसी को लुभाने के लिए नहीं, ये हमारे क्लाइंट्स की डिमांड है। बहुत टाइम से डिमांड्स थी, टाइम नहीं था तो हम इसको नहीं कर पाए थे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट नेटवर्क के लिए ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। ऐसे क्लाइंट जो प्रॉपर्टी डिसीजन ले चुके हैं और एप्रिसिएशन ऑलरेडी ले चुके हैं इसके अंदर, और ऐसे क्लाइंट जो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ के आपसे कुछ और ट्रेंड्स और एनालिसिस शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ रफ ड्राइंग आपको ट्रेंड्स की बताई है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे हमने इसको बताया है। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ ये 2009 के अंदर ये प्लॉट्स लॉन्च हुए थे, जो हमने टाइमलाइन आपको दिखा रखी है। 2009 में ये प्राइस है लगभग 10,000, 12,000, 14,000, ये प्रीमियम इंक्लूड करके प्राइस है। तो जब ये प्लॉट्स स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे प्लॉट का प्रीमियम इंक्लूड करके टोटल प्राइस लगभग 2009 से स्टार्ट करें तो काफ़ी बार अप एंड डाउन ये आ चुका है। एक बार 16,000 रुपये प्रीमियम पे भी ये पहुंच गया था, फिर मार्केट क्रैश हुआ, नीचे भी आया क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो अगर हम देखें तो 2017 तक इसमें जो प्राइस था 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर, जो लगभग रेट टू रेट था। 300 मीटर का प्लॉट जो था वो लगभग 30 लाख के अराउंड इसका कॉस्ट था। तो जो डेवलपमेंट एक्चुअल ग्राउंड पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो 2017 से स्टार्ट हुआ था। 2017 से पहले यहाँ पे सिर्फ पेपर्स पे ही काम हो रहा था और जो फार्मिंग हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था। 2017 के बाद डेवलपमेंट होता रहा, लेकिन प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुए क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत थे। लेकिन जब डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो उसके बाद प्राइस एकदम स्टार्ट अप्रिशिएट होने शुरू हुए।
उसके बाद कोविड आया तो एकदम से प्राइस फिर दोबारा नीचे आ गए। कोविड रिकवर होते ही जो डेवलपमेंट था वो लगातार ऊपर चल रहा था। तो प्राइसेस एकदम से डेवलपमेंट के साथ ही और अच्छी अच्छी खबरें आने लगी एयरपोर्ट, फिल्म सिटी से रिलेटेड, और ये जो प्राइसेस हैं लगातार ऊपर 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर, 22 हज़ार रुपये, 24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर का प्राइस आ गया लगभग अक्टूबर 2021 आज की बात करें। और ये अगर हमें फोरकास्ट देखना है तो सबसे पहले हमें ट्रेंड्स को भी समझना होगा, और इसमें जो हमने आगे के जो फोरकास्ट किए हैं वो ट्रेंड्स के बेसिस पे ही किए हैं, उनके लॉजिक्स हम आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये एक ग्राफ और बनाया है मैंने, तो ये जो रिसर्च की है हमने और जो हमारे एनालिसिस हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार इस ग्राफ को समझाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं टाइमलाइन 2021, 22, 23, 24, 25। तो ये फोरकास्ट करने की कोशिश की है आज हम इसको अपलोड कर देंगे तो ये स्टाम्प हो जाएगी, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो हमने फोरकास्ट किया है तो हम उस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कैसे जाते हैं। इधर हमने प्राइसिंग लिखी है, ये प्राइसिंग आज के प्लॉट्स की इस ईयर में 20 से 24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर है, और ये 40 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर। हमको लगता है इसमें अभी इतना पोटेंशियल है कि ये जो प्लॉट्स हैं 3 से 4 गुना आने वाले कुछ टाइम में हो सकते हैं। और दोस्तों ये वाली जो लाइन मैंने क्रॉस लिखा है ये बेसिकली डेवलपमेंट की लाइन है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट है या एरिया का, रीजन का डेवलपमेंट है, और उसमें मैंने कुछ जैसे फिल्म सिटी का वर्क है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट का उद्घाटन एक्सपेक्टेड है लगभग 2024 या 25 के बीच में। उसके बाद और डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी इस रीजन में आएंगी, वो सारे लिखे हैं। तो मैं आपको जब समझाता हूँ, देखिए प्राइजेस क्या होते हैं कि एकदम इन्फ्लेट करते हैं और फिर स्टॉल्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं और स्टॉल्ड हो जाते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट सितंबर के एंड में हुआ था और लगभग 22-23 सितंबर की ये बात है, और सितंबर का लास्ट वीक और अक्टूबर का फर्स्ट वीक, इन 2 वीक्स के अंदर जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनके अंदर इतना एप्रिसिएशन हुआ था कि आप जिन लोगों के पास प्लॉट्स हैं और जो इस रीजन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि इन 2 वीक्स के अंदर करीब 20 से 30% जो जंप कर गया था मार्केट। तो दोस्तों जो मार्केट जब जंप करता है वो किसी को मौका नहीं देता। जो प्राइस एकदम एप्रिशिएट होते हैं वो 2-3 हफ्ते के अंदर ही एकदम एप्रिशिएट हो जाते हैं, और नीचे की तरफ वो धीरे धीरे आते हैं। जब भी एप्रिशिएशन होता है थोड़ा बहुत करेक्शन होता है। एप्रिशिएशन होता है अगर 20%, तो करेक्शन जो आपका नॉर्मली 2 से 4% होता है अगर आपका डेवलपमेंट स्ट्रीमलाइन है। दोस्तों एक देखने वाली बात ये रही है कि ये पिछले 4-5 सालों से इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट रहा है। 2017, 18, 19 में काफ़ी डेवलपमेंट रहा है। हमने देखा है कि सेक्टर 18 और 20 में जहाँ पे केवल 1-2 पॉकेट जो डेवलप्ड होते थे, आई और जे और 2A 2C, और अगर हम इस साल से कंपेयर करें तो आज की डेट में हमारे बहुत सारे पॉकेट्स डेवलप हो गए हैं और हो रहे हैं, जिनके अंदर रजिस्ट्रीज, पोजेशन वगैरह भी चालू है। इसके अलावा नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई अनाउंसमेंट, DMIC कॉरिडोर, उसके बाद बुलेट ट्रेन का स्टॉप जेवर एयरपोर्ट पे, मेट्रो का अनाउंसमेंट कि एयरपोर्ट के लॉन्च के साथ ही मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी इस रीजन में। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हम सारा देख रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट की लाइन है, इसको प्राइसिंग से कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट लगातार होता रहेगा, और ये जो प्राइसिंग की लाइन है ये मीडिया की न्यूज़, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट और ग्राउंड डेवलपमेंट, और साथ में जो सेंटिमेंट्स जो इन्वेस्टर्स के और जो क्लाइंट के इस रीजन में जिनके प्लॉट्स हैं उनके सेंटिमेंट्स के ऊपर ये प्राइसिंग डिपेंड करती है। तो प्राइसिंग काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बेसिकली एकदम से प्राइस हाइप होता है, और अगर डेवलपमेंट आपका सीधा स्ट्रीमलाइन में जा रहा है तो प्राइस एप्रिसिएशन को कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों आप सभी को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं ये बता दूं कि इस रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इस वाले ग्राफ के अंदर मैंने ये बताया है। दूसरा, जो एयरपोर्ट का लॉन्च है वो अपने आप में बहुत मेजर एक माइलस्टोन रहेगा, और उस माइलस्टोन में अगर हमारा एयरपोर्ट का लॉन्च
हम ये मान के चलते हैं कि 2024 में एयरपोर्ट का लॉन्च है, तो उस वक्त में ये जंप जो है काफ़ी ऊपर हो सकता है। तो आज की डेट में जो प्राइस है, हो सकता है कि उसमें काफ़ी इजाफा हो। जब एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा उस वक्त भी हमको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 20 से 30% जंप होगा। फिल्म सिटी का वर्क जब स्टार्ट होगा तब जंप होगा। तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन है जहाँ पे आपके इस टाइप के जंप आपको देखने को मिल सकते हैं। हल्का फुल्का करेक्शन भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट जब जितना डेवलपमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा कभी मीडिया की न्यूज़ से मार्केट आगे निकल जाता है तो उसका करेक्शन भी होता है। लेकिन जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस रीजन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप डिसीज़न ले सकते हैं। आपको ये कभी आप नहीं जान पाएंगे कि आपने डिसीज़न यहाँ लिया है या जब मार्केट लो है वहाँ लिया है। बेसिकली डिसीजन तो तभी बढ़िया होता है जब मार्केट लो हो, तब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें। जब मार्केट बढ़ रहा हो उस वक्त में आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो करेक्शन के भी चांसेस होते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने हाई मार्केट में या लो मार्केट में भी प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उनको भी कम से कम ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, उनका डिसीजन लॉन्ग टर्म में कोई ख़राब डिसीजन नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, बहुत एप्रिसिएशन और बहुत रिटर्न्स इसके अंदर अभी आने वाली है। दोस्तों और एनालिसिस शेयर करते हैं दूसरे, मैं आपको ग्राफ बताता हूं। तो दोस्तों एनालिसिस को हम और आगे बढ़ाते हैं। आपको अब ये बताते हैं कि आप किस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको इन्वेस्ट करने में और क्या उसके रीजंस हैं। तो दोस्तों दो टाइप के प्लॉट्स हैं यहाँ पे, रेजिडेंशियल है और इंडस्ट्रियल है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें रेजिडेंशियल वर्सेस इंडस्ट्रियल में, तो मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्रियल प्लॉट में सबसे पहले शुरू करता हूँ। अगर किसी की इंडस्ट्री है और वो एंड यूज़र है, उसे अपनी इंडस्ट्री इंस्टॉल करनी है, तो ईडा से बढ़िया इंडस्ट्रियल, ईडा से सस्ते और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्लॉट्स दिल्ली एनसीआर में आई बैट के कहीं पे नहीं है। चैलेंजेस इसके अंदर ये है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से बेस्ट नहीं है, लेकिन एंड यूज़ से बहुत बेस्ट है। ट्रांसफ़र इनके अंदर नहीं होता है, अभी आपको ऑपरेशनल करने के बाद इनमें ट्रांसफ़र होगा। तो अगर आप एंड यूज़र हैं, आपको इंडस्ट्रिस्ट हैं, आपको इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आपके लिए बेस्ट हैं। और हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स करते हैं, हम इनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि और अच्छे भी हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया हैं ये एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होता है, केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल और जीपीए पे ये प्लॉट्स होते हैं। आप नई नई स्कीम आती रहती हैं, जल्दी जल्दी आती है इंडस्ट्रियल स्कीम, उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अथॉरिटी के रेट टू रेट पे ये मिल जाते हैं। दूसरा, अगर हम इनका कंपैरिजन करें रेजिडेंशियल प्लॉट से, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये बेस्ट हैं रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सबसे पहली बात है कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वो केवल लगभग 30% के करीब रेजिडेंशियल एरिया है ईडा के अंदर। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो लगभग आपका 70%, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है तो एरिया ये मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग 70% लैंड इंक्लूडिंग एयरपोर्ट इसमें इंडस्ट्रियल है। तो जहाँ पे रेशो 70-30 का है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ लाइक नोएडा एंड गुड़गांव, तो रेजिडेंशियल में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। एंड यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है रेजिडेंशियल। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ऐसे पार्क, चौड़ी सड़कें, इतनी ज़्यादा ग्रीन बेल्ट, पूरा ग्रीन सिटी एज़ कम्पेयर टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर का कोई भी सिटी, इतना वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मॉडर्न सिटी जो पूरा का पूरा प्लान करके लगभग 4000 एकड़ के अंदर सेक्टर 18 और 20 को बसाया गया है। तो कहने को ये दो सेक्टर हैं, सेक्टर 18 और 20, इनमें फिर फर्दर पॉकेट्स हैं। एक एक सेक्टर के अंदर लगभग 15 से 20-22 पॉकेट्स हैं। एक पॉकेट में बड़े बड़े प्लॉट हैं, लगभग 200 से 600 प्लॉट तक एक एक पॉकेट में हैं। किसी किसी पॉकेट में तो 1000 प्लॉट्स भी हैं। एम हो गया, एन हो गया, ये बड़े बड़े पॉकेट्स हैं जिनके अंदर 1000 प्लॉट्स हैं। एक पॉकेट एक सेक्टर के बराबर है, तो बहुत ही मेगा डेवलपमेंट चल रहा है। आप जब इसका विजिट करते हैं तो आप देखेंगे पैरेलली सभी पॉकेट्स में काम चल रहा है। और फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे तो जो ये बेस्ट अथॉरिटीज़ हैं तीनों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, अगर हम देखेंगे पूरे दिल्ली एनसीआर की अथॉरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ रोड मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ पार्क मेंटेनेंस, नीटनेस, क्लीननेस, पूरे यूपी में भी आप देखेंगे तो बेस्ट अथॉरिटीज़ हैं। और काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं इनको, वो आपने देखा है।
और बेस्ट टाउन है, दिल्ली एनसीआर के भी बहुत नज़दीक है, तो बेस्ट अथॉरिटीज़ हैं और इन्होंने बेस्ट डेवलपमेंट किया है, बहुत ही मॉडर्न सिटी और नई नई चीज़ें ये इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत एप्रिसिएशन और रिटर्न्स आपको डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस ईडा सिटी में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, लोएस्ट प्राइस इन दिल्ली एनसीआर। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में प्राइस है क्या, इस प्राइस में क्या मिलता है। अगर कंपेयर करेंगे कॉलोनाइज़र जो काट रहे हैं, दूसरे कॉलोनी वाले जो काट रहे हैं कॉलोनी, या कहीं दूसरा लैंड है, अगर आपको सीवर, पार्क, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इस प्राइस में मिलती है तो मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ मनी है, एयरपोर्ट के पास है। और सबसे बड़ी बात जो अगर हम इंडस्ट्रियल से इससे कंपेयर करें तो ईजी प्रोसेस बनाया हुआ है बहुत। इसमें 2 कैटेगरी हैं, अनरजिस्टर्ड और एक रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड प्लॉट में तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड में सिंपल ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री होती है। अनरजिस्टर्ड को कई बार लोग गलत समझ जाते हैं कि ये जो है अनऑथराइज है, ये अनरजिस्टर्ड का मतलब अनऑथराइज नहीं है। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है कि प्लॉट में भी डेवलपमेंट चल रहा है या प्लॉट का ऑफर ऑफ पोजेशन आ गया लेकिन जो अलॉटी है उसने रजिस्ट्री नहीं कराई है। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है कि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऐसे केस में बहुत इजी ट्रांसफ़र है, एक दिन पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, आप 2-3 घंटे के लिए आप आते हैं और सिग्नेचर वेरिफिकेशन सब होता है और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। और ट्रांसफ़र होने के बाद आपकी पहली पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास फिर ऑफर ऑफ पोजेशन आएगा तो आपके पास डायरेक्ट आएगा, पहली पार्टी एग्जिट हो जाती है, जैसे बिल्डर में ट्रांसफ़र में एग्जिट हो जाती है, कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। जब ट्रांसफ़र होता है तो जो अलॉटी होता है वो सारे अपने ओरिजिनल्स लेके आता है, सबमिट कर देता है और वहीं पे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो एग्जिट कर जाता है अनरजिस्टर्ड वाले केस में। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे ऑफर ऑफ पोजेशन आया हुआ है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्री कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये एनालिसिस वाला वीडियो है, प्रोसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है प्रोसेस के अंदर। तो बेस्ट ये प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो सेक्टर 18 और 20 में हैं। तो दोस्तों ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें हमने ट्रेंड्स किया और रिसर्च किया, और रिसर्च जो अपने रिसर्च थे वो आपसे शेयर किए। तो अगर इसमें आपको रीसेल में कोई चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो मेजर रीसेलर हैं इस यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में आपके टच में हैं लास्ट 10 ईयर्स से। हमारा चैनल भी लास्ट 5-6 ईयर्स से, हमारे पुराने वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे सारे ही वीडियोस में हम हर एक कमेंट जो रेलेवेंट है, अनरिलेवेंट कमेंट को छोड़ दें तो रेलेवेंट कमेंट अगर अच्छा क्वेश्चन है हम उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। रीसेल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।